मोरा मिली तो कोडी बटारी दाम, सुबह की कोडिया में बिकती बढ़ती जाएगी। आज यदि हम सज्जनों औसत बात यदि मैं कहना चाहूं तो सब लोगों की, लगभग अधिकांश लोगों की जो वृत्ति है, जिस दिन कोई गुरु के पास में, चाहे कोई मेरे पास में आया हो, चाहे आज कोई घनश्याम जी के पास में गया हो या भागीरथ जी के पास में गया हो, कोई गुरु के पास में लगभग आदमी गया हो, उस दिन उसकी बहुत ही गहरी प्रीति थी, धीरे 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 कम होती दिखती देती है। आज उसे जैसे कोई खाना की थाली लेकर बैठता है तो पहला ग्लास बहुत ही अच्छा लगता है, दूसरा उसे थोड़ा कच्चा लगता है, तीसरा उसे कच्चा, धीरे 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 वो थाली को दूर कर देता है। लगभग लोगों की हालत ये होती है। कोई एक लोग होते हैं जो हमेशा के लिए सदा जो यहाँ से लगी है और कुदरत पहले दिन तक चली जाए। यदि जिस दिन जहाज चलाना आदमी शुरू हुआ और किनारा नहीं आया और बीच में थक गया तो सोचो मरना पड़ेगा। यदि ये उदाहरण है, इसी प्रकार यदि जिस दिन हमने गुरु से दीक्षा लिया और जैसी हमारी सदा थी और यदि बीच में निकल गई या घट गई तो सोच लो बीच में जहाज हमारी है। जब तक हमारी नाव किनारे में लगे तब तक हम उस बल्ली को हिलाते रहे। शब्द की नाव, सूरत की बल्ली, सतगुरु है खेवनहार। अरे गुरु भक्ति की महिमा अपार मधुरा क्या जाए। बहुत सारे लोग इस प्रकार से हो जाते हैं। इसीलिए सज्जनों, इन बातों को अच्छी तरह से समझो। श्रद्धा में अभाव नहीं होना चाहिए और स्वभाव में कभी महापुरुष का कुभाव नहीं होना चाहिए। और जाकर के सज्जनों, विषयों के हृदय में दबाव नहीं होना चाहिए। विषयों से दबाव रहेगा तो जिंदगी में कुस्वभाव रहेगा और कुस्वभाव रहेगा तो सज्जनों जिंदगी आपकी सुधार और उद्धार की तरफ नहीं जाएगा, पक्की बात है। इसीलिए संत महापुरुषों का संग करो और वैसा संग करो कि संग में हमें जीवन को बदलना चाहिए। आग का लो संग करते ही पीला होना लग जाता है। अब कई लोग क्या कहते हैं, अरे आजकल तो संगति रह गो तो तुमको संगति करना चाहिए। जब सत्संगी करने लगा और उसको सत्संगी न लोग से कह दें, उनके कहने के पहले दूसरा न कह दें तो सोचो वो सत्संगी हुआ ही नहीं। यदि गुरुमुखी हो गया और उसकी बैठ से, ऊट से, चाल से, चलन से और घर में घुसते ही कोई आदमी ने जान ले कि ये गुरुमुखी है तो मैं कहता हूँ वो गुरुमुखी है ही नहीं, कुछ नहीं। उसके आचार विचार से लोगों को महसूस होना चाहिए कि यह गुरुमुखी है। जब तक गुरुमुखी का लक्षण ही आया है, जब शराब पिया लोग ने जाने तो यही किया है ना, उसकी पांव जाकर के शराबी का अलग तरह के पड़ते हैं, दूसरे दूर से देखने लग जाते हैं लोग, क्या दारू पीड़ो दिखे। तो सजना, जब जिंदगी में जब आदमी भोजन पाया आंख में रस नहीं आया तो फिर पाया ही क्या, पड़े रहो से क्या फायदा हुआ। जिंदगी में जाकर के सजना उसका असर आना चाहिए। कैसा एक उदाहरण देता हूँ, कैसे जीवन बदलना चाहिए। आज हमारा जीवन क्यों नहीं बदलता? क्योंकि हम उसमें विलंब करते हैं, बस सुनना सुनाई करते हैं, उसको जीवन में आचरण में नहीं लाते। बहुत गहराई से सुनो, बातें मत करना। एक घर में एक अपनी बेटी अपने पियर में रहती है, जिसकी शादी न की हुई हो या शादी की हुई हो, उनका संबंध जुड़ा हुआ हो और वो घर में रहती है अपने पियर में, अपने हाव भाव से या जोर जोर से बोलती या प्यार से या घूंघट में निकाले हुई वो घर में चलती रहती है। जितने में उसकी सास या ससुर आ जाता है, ससुर आ जाता है तो वो घर में रहती है और वो बाहर उनके पिता या भाई या उनकी माँ बैठी रहती है और उनको मालूम नहीं होता वो जोर जोर से बोलती है या चलती है, बिना घूंघट के चलती है। जितने में उनकी सास आती है और आते ही उनका भाई या बाप या उनकी माँ जाकर कहती है कि बेटी तेरी सास आ गई है। आते ही इतना सुनते ही बस वो नहीं कहती वो 1 घंटा के बाद में घूंघट निकाल लूंगी, 1 घंटा के बाद में उनका जीवन बदल लूंगी, एकदम वो घूंघट निकाल देती है, बोली में बदलाव कर देती है, गाँवों में बदलाव कर देती है, धीरे धीरे चलती है, बोलती धीरे धीरे, घूंघट निकाल लेती है। इसे कहते आचरण, इसको कहते बदलना। हमने कितने वर्ष सुन लिया कि मौत आ रही है, मौत आ रही है, पर अब तो सोचते दूसरों की आ रही है, हमारे तो आगे जा रही है, सोचते ही
हमारे जीवन में बदलाव कहाँ है? सास के आने से उसका जीवन बदल दिया, या ससुर के आने से उसने अपने जीवन की बोली चाली और रहन सहन बदल दिया। और हम तो संत कहते हैं, संत आ गए, संत आ गए, जिधर में भाई साहब से दर्दा खा गए, बोलो अभी कुछ नहीं बदला। अभी जिंदगी में इसी प्रकार का जीवन चल रहा है, 50 वर्षों से सत्संग कर रहा है और अभी भी जाकर के सजना ध्यान पता नहीं कहाँ कर रहा है। इसीलिए सजना इसी जीवन में बदलाव कुछ नहीं। इस प्रकार का संगत करने से आप जीवन में कभी तरोगे नहीं, और अच्छी संगत कर लिया तो जीवन में जन्मोगे मरोगे नहीं, ये पक्की बात है। लेकिन संगत अच्छी तरह से करो, संतों के सत्संग में आकर के जीवन को बदलो। आज यदि हमने जान लिया कि ये जहर है तो उसी दिन से जहर खाओ मत, तब तो जहर जाना है, और खा रहे हो तो फिर जहर जाना ही कहाँ है? जब जाकर के हमें मालूम है कि ये गलती है तो उसी दिन से गलती को त्याग करना चाहिए। यदि आप जानते थे सजना ऐसा करो तो जीवन बदलाव नहीं। एक और उदाहरण देता हूँ सजना, हमारे पुराना आश्रम में, मेरा गुरुद्वारा नागौर जिले में, जहाँ मैं 20 साल रहा हूँ। आपके यहाँ आश्रम बनाते 10 साल होने जा रहे हो गए हैं। तो सजना वहां में बड़ा सुंदर उदाहरण है। देखो, ये घटित घटना कोई बना बनाया नहीं कह रहा हूं। तो सजनों, वहां ये आज जैसा ये मंच लगा हुआ था और सामने भी पंडाल लगा हुआ था। तो एक बाबा जी वहां की गोटन गांव के, नागौर जिला में गोटन है, व्हाइट सीमेंट वाली, तो वहां का भाई साहब चौकीदार बाबा जी 50 साल से तो कम नहीं थे, और वो कह रहे थे इसका मतलब 60 हो सकता है। तो बाबा जी यहाँ आकर के मंच पर आकर बैठ गए। तो बाबा जी मंच पर आकर बैठे तो मैं आया, मैं वहां का कार्यकर्ता आज भी रहता हूँ और पहले तो था ही। तो मैं जब जाकर देखा तो मैंने कहा बाबा जी ये मंच संतों का है, आप सामने बैठ जाओ। तो वो बोले तो मुंह खोले। तो मैंने सोचा सुन लिया होगा, मैं चला गया दूसरे काम में। वापस आया थोड़ी देर में, 10-15 मिनट वही बैठा। मैं आया, मैंने कहा बाबा जी ये संतों का आसन है, वहां आप बैठ गए, सामने भी आ जाओ। मेरे सामने देखा, मैंने सोचा हाँ अब तो सुन लिया होगा। वापस गया और वापस काम में करते करते वापस थोड़ी देर में आया, वही बैठा। तीसरी बार मैं आया, मैं कहा बाबा जी ये संतों का आसन है, आप वहां बैठ जाओ। मैंने कहा अब तो हाँ भर ली है, फाई थी, अब समझ गया। सजना, चौथी बार जब मैं आया तो वही बैठा। अब सजना, चंदन शीतल होता है, लेकिन चंदन की लकड़ी को पानी से घिसो तो शीतलता देता है। भले ही चंदन शीतल होता है, पर चंदन को पानी से घिसने के साथ में शीतलता देता है। बल्कि चंदन की लकड़ी को आपस में घिसना शुरू कर दो, आग करना शुरू हो जाएगा। ऐसे संत भी सजना शीतल तो होते हैं चंदन के समान, लेकिन जब बिना पानी रजवानी घिसीटो, रजवा में ही बजे आग जागनी शुरू हो जाए। चौथी बार मैं आया तो वो आग जगी। मैंने कहा तो सुनते नहीं हो तुम? यहाँ जाकर के मैंने 3 बार कह दिया ये संतों का सुनवा बैठ जाओ। क्या वो बोला, मैं 50 वर्षों से सत्संग करता हूं। तो मैंने कहा 50 वर्ष में यही सीखा कि महाराज के वैसा नहीं करना। 50 वर्ष में क्या सीखा? 50 वर्ष में तुमने ये सीखा होगा कि संत कहते वैसा जीवन में नहीं करना। 50 वर्ष में क्या सीखा? ऐसी हालत आज लोगों की है। अब 50 वर्ष सत्संग हो गया करते करते, और आज भी वही मूडता है। यदि सत्संग ही होता तो एक बार ही कर देता। ऊंचे से क्या फर्क पड़ता है, नीचे से क्या फर्क पड़ता है? सजनों, जमीन पर बैठने वाला तो जमींदार होता है और चौकी पर बैठने वाला चौकीदार होता है। नीचे रहता वो भरता है और ऊपर होता वो खाली होता है। ठीक है ना? इसलिए नीचे बैठना कोई, और नीचे बैठने वालों को कोई अड़चन नहीं है।
बादशाह हो, भाई साहब हो, राजा साहब हो, संत साहब हो, नीचे जमीन में तो गड्ढो रही हो, कोई तकलीफ नहीं उसको। और ऊपर बैठने वाले को और कभी जगह कम है और हमारे से बड़े आचार्य आए तो उठकर नीचे बैठना ही पड़ेगा, स्वाभाविक है ना। ऊपर बैठने वालों को गिरने का डर रहता है, आशंका रहती है, और जमीन पर बैठने के वालों को न तो गिरने का है और बिल्कुल न तो गिरने का डर है और तीरने का अवसर है ये तीरने का। इसीलिए संसार में सजना नीचा नीचा सभी तीरे, राम भगत अधीन और जाति के अभिमान से डूबे बहुत कुलीन, है ना। तो इसीलिए ऊंचा होता है वो तो डूबने की आशंका है। तो सजना संतों का संग करो और इसी ढंग से करो कि जीवन में हमारे आचरण में आ जाए, तब तो सजना सत्संग किया ही है। और नहीं तो 50 वर्ष संगत में गया और वैसा का वैसा रिया, महाराज पता नहीं कहीं किया हजम किया, कुछ नहीं कुछ मिला न मिला। इसीलिए करो नर हरि भक्तन का संग, दुख विसरे सुख होय गणेरो तन मन पलटे अंग। संतों के संग करने से तन और मन और वचन सब बदल जाते हैं। अर्थात सजनों तन की क्रिया, मन की क्रिया और वचनों की बोली सब बदल जाती है। बोलना मधुरता से बोलना शुरू कर देता है और वचन से सजना मीठा और मन से अच्छा सोचना और शरीर से शुभ कर्म करना शुरू हो जाता है। फिर कहते हैं वे निष्काम मिलो संतों से। अब संतों से मिलने में भी सजना बहुत ही विचार है। संतों से मिलता है तो कई तो महाराज में जावे झगड़ो करने, कई लोग सत्संग में आते हैं सजना कि आज फलाना फलाना महाराज आई अमुक अमुक, तो आज मैंने जांच करनी है, मैंने आऊं बात आवे कि नहीं आवे, पूछे जान धोतो भले आवे नहीं आवे, और वो लेवे नहीं लेवे उन्होंने कोई तर्क। तो क्या फायदा जब लेता ही नहीं और कहता ही नहीं और देता ही नहीं। नागौर जिला में सजना डीडवाना के पास में एक गांव है, डीगाना के पास में चुई गांव है। वहां हम जोधपुर से एरिया से साधु संत गए, 5-10 साधु थे, 7-8 तो साधु ने एक बीच में माधु। वहां गया, आज का जैसा मंच लगा हुआ था। अब सजना मंच लगा, बात कहता हूं, वैसे भाई साहब ने कम समय की बात की तो मैं थोड़ा कहना चाहूंगा, ज्यादा नहीं। तो कोई बात नहीं, 1 भजन ही गाऊंगा, कोई जरूरी नहीं है 5 गाने की। तो सजना बात ये रहती है, उदाहरण बड़ा सुंदर है। तो हमारे एक मेन साहब है यहाँ हमारे आश्रम पर भी आए, अमृत साहब नाम करके, तो वो भजन सत्संग शुरू किया कि एक आदमी जब वो संतों का बधावा बोल रहे थे और बधावा बोलते ही जब महाराज ने जयकारा लगाया, एक भाई साहब खुड़ूस खड़ा हुआ और बोला, महाराज आत्मा में परमात्मा में कितना फर्क है। महाराज बोले अभी तो सत्संग का बधावा चल रहा है, संतों की महिमा चल रही है और इस विषय पर टीका टिप्पणी हो रही, बाद में जब चर्चा आएगी तब बताएंगे। बोले नहीं पहले आप बताओ, फजहरू करो। अब कई करे, मैं आज की तरह एक तरफ में बैठा था, मैंने कहा यार ये आदमी किस प्रकार का है, चलो मैं भी चुपचाप रहा, मैंने कहा इनको करने दो। महाराज का तो जब कोई भी आदमी सत्संग बोलता है बीच में बिना विवेक से टोकता तो उनका मन फीका पड़ता है। तो उन्होंने भी एक भजन वापस गाया है, एक दूसरा गाया, ये बोलो आगे दो और आगे दो। धीरे धीरे करते करते मेरे पास में आया कि मैं बोला, मैं क्यों कहीं कहता हूं भाई आगे क्या कह रहा था तो कि आत्मा में परमात्मा में क्या फर्क है, मैं क्यों बर्फ में पानी में कितना फर्क है, क्या वो तो एक ही है, जब मैं क्यों वही एक ही है, जब क्या नाम अलग क्यों है, तो मैं क्यों बर्फ धूके लगी में बता, तो बर्फ क्यों कहता हूं, उसको पानी कहता है, जबकि उसके ठंड लगी, मैं क्यों इसके भी कर्म लग गया, मैं क्यों साथी से सुन लो, आत्मा और परमात्मा एक ही रस भरपूर, बिछकर जाई कर्म की ताते कहिए दूर। इस संतों की साथी है कैसा वो नहीं, मैंने आप बात क्यों नहीं सही, मैं क्यों थू कैसे थू सही क्या मनत को नहीं आवे, मैं एवं नहीं। फिर मैंने एक उदाहरण दिया कि आप या तो सुनो या अच्छी तरह से सुनाओ,
सुनते ही नहीं, बताते ही नहीं और सुनाना भी चाहते हैं। ये कोई मतलब थोड़ी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं। फिर मैंने उदाहरण दिया सजना, एक गांव में एक जाकर के सजना एक बाबूजी तो ट्रेन में चढ़े और ट्रेन कोई लास्ट स्टॉप पर जा रही थी और एक रिजर्वेशन डिब्बा पूरा खाली था और उसमें एक आदमी पढ़ा लिखा बाबू और यहाँ बाबा जी बैठ गए, हाथ में इतना बड़ा लठ लिया और वो गाड़ी रुकी और एक्सप्रेस गाड़ी बहुत कम रुकती है, एकदम आधा मिनट रुकी। बाबा जी ने रिजर्वेशन जानते नहीं थे, गांव के आदमी एकदम चढ़ गए, वो खाली है इसमें चढ़ जाओ। चढ़ गए, गाड़ी रवाना हो गई। आगे एक बाबूजी पढ़ा लिखा बैठा था और बैठा था सजना, आगे कोई दूसरा आदमी नहीं। उसको डर लगा कि आदमी है, लठ लिया हाथ में और पता नहीं क्या कर देगा। धीरे धीरे बैठा, अखबार पढ़ रहा था। जितने में बाबा जी गांव के थे इसलिए उनसे बैठा नहीं रह गया और वो बोले, अरे बाबूजी कहीं बैठा बैठा करो, की बातचीत तो करो। वो अखबार ऊपर करियो, देखे कि लट तो नहीं उठावे, देखियो क्या ठीक है। धीरे धीरे लागो कि यहाँ दूसरी बात की नहीं तो कहे कहीं बाबा जी बात करें, क्या करें? अरे कुछ नहीं को तो आडी भी गालो, अर्थ भी अटकाओ ताकि हमारी यात्रा ठीक हो, चलती रहे। तो बाबूजी पढ़े लिखे थे, बहुत ही अच्छे विद्वान और इधर बाबा जी बिल्कुल गांव के कोई अंगूठा छाप बिल्कुल जानते हैं, कोई मानते हैं। लेकिन जब उनकी कड़ा, अब देखो क्या हुआ कि बाबा जी बोले क्या करें, क्या बोले? अरे कुछ न कुछ कहो। तो बाबूजी ने सोचा कि मैं तो सब जानता हूं, तो बोले अर्थ लगाओ। तो कैसा एक शर्त है, बाबा जी बोला कि क्या? थे बाबूजी पढ़िया लिखा, पढ़िया लिखा रे 4 आंखें होती है और मैं हूं अनपढ़, तो मारे है 2 आंख। तो आप अर्थ डालोगे, आडी लगाओगे, यदि मुझे अर्थ नहीं आया तो मैं आपको 5 रुपया दूंगा और मैं अर्थ डालूंगा और आपको नहीं आया तो आपके 4 आंखें से 10 रुपया देना पड़ेगा। बाबूजी ने सोचा आएगा ही वो बढ़िया है, हम तो सब बात बता ही देंगे, भले कुछ भी कहेगा, कौन सी शास्त्र की ज्योग्राफी, जीव विज्ञान, साइंस विज्ञान, कोई भी बात कहेगा हम तो बता ही देंगे और आएगा तो 5 आएगा तो बढ़िया कि ठीक बात है। तो चलो शुरुआत करो। तो सजनों बाबूजी बोले बाबा जी आप ही कहो। बाबा जी बोले नहीं थे कहो, बढ़िया लिखा हो, थारू शुरुआत बढ़िया है। क्या नहीं, ये बूढ़ा आदमी हो, आप शुरुआत करो। ठीक बात है, चलो मैं कर देता हूँ। क्या मैं शुरुआत करूं? ठीक है, हाँ शुरुआत करो। क्या शुरुआत की? क्या जना 100 माता और जानवर बताओ, 100 सिर वाला। अबे बाबूजी अपना पूरा इतिहास संभालने लगा। 100 सिर का तो कोई जानवर सुना ही नहीं, 10 माता का राउंड सुनते थे वो तो है नहीं, और 100 सिर का तो कोई जानवर पूरे इतिहास में कहीं सुना कोई देखा है। आधा घंटा तो वो पूरा इतिहास अपने दिमाग में संभालते रहे, पढ़ते रहे, कहीं भी कोई 100 सिर का जानवर या कोई समझ में नहीं आया। बाबूजी ने सोचा चलो आज 10 रुपये ही लगेंगे, आज एक नया नॉलेज तो हो ही, अपने ध्यान पड़ी ये 100 सिर वाला ये जानवर है। आखिरकार बाबूजी ने जाकर के 5 के 2 नोट काट करके बाबा जी को दे दिया। क्या लो बाबा जी ये 2 नोट मने तो नहीं आया। वाह, बाबा जी ने अपने अंगरखी की जेब में डाल करके वो बाबा जी बैठ गए। तो सजना अर्थ जब लगाते हैं, आडी डालते हैं, अटकाते हैं, तो जब वो नहीं आता तो वो बताता तो वो बाबूजी अभी जान बैठा बाबा जी 2 को बैठो, तो कोई बतावे कोई बैठा थोड़ी देर बैठ रहे हो। आखिर बाबूजी क्यों? बाबा जी थे बताओ। क्या बाबा जी जेब में हाथ डालो, 5 रुपये खा देगा, मनी को आने मनी को अब वो क्या आप 5 कमाई लिया क्या मनी ही नहीं आया। तो सजना एड़ा बाबा जी एड़ा न्या हुआ अटकावना नहीं। सत्संग में बहुत सारे लोग आते हैं तो न तो खुद ने आवे और न जानते इसमें रोड़ो अटकावे।
इसीलिए वे जिंदगी में सजना कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। संतों से मिलने की श्रद्धा होनी चाहिए, संतों के शब्द में प्रेम होना चाहिए, उनके हृदय में ज्ञान की पिपासा होनी चाहिए, जिससे वेदांत में उत्तम जिज्ञासु कहते हैं, तब जाकर के कल्याण होता है। इसीलिए सजनों, वे निष्काम मिलो संतन से नाम पदार्थ मंग, अर्थात वहां से जाकर मांगो तो नाम मांगो, बल्कि दूसरा कोई काम या धाम या बेकाम ये कुछ भी नहीं। संतों के पास में जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मेरा वो ठीक नहीं, संत कोई डॉक्टर थोड़ी है। जब तबीयत ठीक नहीं तो डॉक्टर के पास में जाओ, अंधेरा है तो प्रकाश करो, भूख है तो भोजन पाओ, रोग है तो दवाई लो जिससे रोग जाएगा, और अज्ञान है तो संत के पास में जाओ, ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान होते ही आप निर्भय और कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। मोक्ष की भूमिका जो है वो ज्ञान है, और ज्ञान संतों के पास में ही मिलता है, बाकी दूसरी कहीं जगह दुकान नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है, नाम पदार्थ मंग जही पाए पातक सब नासे उपजे ज्ञान तरंग, जिनके पाने से पातक ना पापों की निवृत्ति हो जाएगा, और ज्ञान की तरंग उठनी शुरू हो जाएगा, और ज्ञान की तरंग उठते आपकी दूसरी तरंग खत्म हो जाएगा। आज हमारे हृदय में अज्ञान की, क्रोध की, लोभ की और मोह की तरंगें और लहरें उड़ती है, और ये लहरें जब मिटेगा, जब जाकर के सोचना दूसरा विकार और आपके नजदीक नहीं आएगा, तब जाकर के मेरे छूट जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जही पाए पातक सपना से उपजे ज्ञान तरंग, अरे करो नर हरि भगवान का संग, जही के जिनके दुख विषय सुख हो गणे रो तन मन पलटे अंग, पलटिया तन मन पलटिया अंगरे, 5 पचीसों ने लिया संगरे, उलट समावे आप मायरे, कहे कबीर बलियारी कहाई, उसको बलियारी है। तो इसीलिए कहते हैं कि जेवे कृपा करे तेरे पर प्रेम पिलावे भंग, यदि वो संत कृपा करके अपने घर आ जाए और प्रेम की भांग पिला जाए, ये दूसरी भांग नहीं, आप भांग की तो रांग काट देला पूरी की पूरी। इसीलिए सदगुरु ऐसी भांग पिलाई, क्या भक्ति भांग पीवत गढ़ाया अटल कुमारी आई, अटल कुमारी चढ़ गई, भांग कुसुड़ी सुरापान उतर जाए परवात, ये नाम कुमारी नाम का छकार है दिन रात, नाम का नशा। अब कई लोगों को कुमारी आई कोई और क्या चड्डी कुमारी, मैं क्या कुमारी कोई चड्डी भाई, चड्डी कुमारी तो क्या नहीं, चड्डी कुमारी छतरी, मैं क्या कुमारी कोई चड्डी भाई। इसीलिए हाँ, इसीलिए और तुम उधर के गुरु बिना पारण पावे, जैसे गुरु बिना पारण पावे ये जानो चीज है, गुरु से पारण पावे तो फिर दुनिया में कौन पाएगा पार पाने वाला कौन है। साकी बिल्कुल उल्टी उसका अर्थ हो गया, गुरु बिना पार न पावे ताकि करिए सेव, ये गाना। हाँ, तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि संतों के शब्दों में बड़ा विवेचन और अर्थ समझना चाहिए, नहीं तो गावे करके विचारे नहीं, अनजाने का दुआ क्या कबीर परस्पर से भी जिसको हाथ में कर लो, अर्थ कर तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं। दया करो गुरु शीश में तारो, और एक आदमी बोलो दया करो गुरु शीश उतारो, तो शीश उतारने में कहीं गई। तो इसीलिए संसार में सजनों गाना भी बहुत विवेकशील से और पूरा अच्छी तरह से अच्छे शास्त्रों में पठन पाठन करके बोलना चाहिए, न कि जाकर के आयोजन करता रहे और उल्लास से खाता रहे, उठ जाता रहे, बस यही है, इसका हाल खराब है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जो वे कृपा करे तेरे पर प्रेम दिलावे भंग, और जिनका अमल दरस वे हरि का, जिससे अमलदार को अमल चढ़ता है, ऐसे ही नाम की प्रेम की भांग पिला देंगे तो उनका नशा से परमात्मा साहिब सत्य का दर्शन तथा साक्षात्कार हो जाएगा, और तेरा दुख सब हो जाएगा, अंत में तेरा कल्याण हो जाएगा, पक्की बात है। तो इसीलिए कहा है, और नैनन आवे रंग करो नर हरि भगतन का संग। सजनों, नैन एक ऐसी जगह है, हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जिसमें सब प्रकार का जो प्रकट होने की जगह है, रीस आता, क्रोध आता है तो आंख में झलकता है, नशा करता तो आंख में झलकता है, और प्रेम आता है तो आंख में झलकता है प्रेम। इसलिए आंख में एक ऐसा जगह है, आंख ही हमारा नैन ऐसी जगह है जिसमें सब हमारा प्रकट दिखाई देता है। इसीलिए भजन वाला का नैन उनका छाना नहीं रहता, इसीलिए का भजन करे जाए नेचर सुरता, इन्हीं को भजन करे जाए नेचर टांगड़ो,
ये भांगड़ो भजन करे जनी श्रुति निश्चल हो जाती है। भजन करे जनी नेचर सुरता वन संतों ने जो बोलिया दी गुरु प्रताप बने रविदासा किलो फैलदी को यारी और देखा सीखी मरकर साधुआ सैन बीमारी है घम न्यारी। सैन गुरुओं की घम तो बहुत ही न्यारी है, इसलिए सजना उनकी संतों की वाणी प्यारी है। तो सजना अंत में चरणदास जी महाराज जी इस वाणी के माध्यम से कहते हैं कि उनके चरण शरणित रहो, सेवा करो उमंग उमंग प्रेम से सेवा करो। एवं की सेवा करने में भी सजना महापुरुष कहते हैं श्रद्धा न हो तो बिना श्रद्धा की सेवा भी कुछ भी नहीं होगा। तो सेवा करो उमंग चरणदास तिनका पग प्रसन्न आस करत है गंग। उनकी चरणों को प्रसन्न करने के लिए या परस करने के लिए गंगा भी आशा करती है कि वो संत कब आ जाएं, हमारे में चरण डुबो दें, हम पवित्र हो जाएं, बालपने भक्ति करे, जग से रवे उदास, तीरथ ही आशा करे कब आवे हरिदास। इसी भजन करने वाले संत कब आ जाएं, हमारे में चरण डूबे तो हमारी पवित्रता आ जाए। इसलिए तीर्थ तो सब संतों के चरणा में है और भक्ति करना में है और जा जाएंगे मोक्ष तो जीवता मरना में है। बल्कि सजना जीवित में बिना मुक्ति न होला मर जा जोगी अवधूता। इसलिए जीवित वो अर्थात समझ बूझ जड़ हो रही बल तज निर्बल हो तो कहें कबीरता संत का पलानी पकड़े हो। तो सजनों इसी समझ बूझ कर संतों की संगत करो और उनसे डरो, उनसे भक्ति भजन को हृदय में भरो और इन भोगसागर से करो, यही हमारा मंत्र है। इसीलिए सजना इसी शब्दों के साथ में मैं मेरे वक्तव्य वाणी को विराम देता हूँ। आगे बहुत संत विराजमान है, आपको श्रवण कराएंगे। और मदन लाल जी ने संकेत दिया था कम का, तो हो सकता है आपसे ज्यादा हुआ हो और मेरे तो ज्यादा हुआ ही नहीं। मैं तो क्या कि दारू पीन डूबे मटको खाली करे तो खाने पड़े, इसीलिए फिर भी और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी आप कहो या समय का ऐसी बात कहें तो समय के दायरे में भागना चाहिए, जैसे 20 मिनट 25 मिनट या आधा घंटा, ताकि वो सही निश्चित हो। कम समय का मापतोल तो है नहीं, एक आदमी 5 रोटी खाओ उनके कम खाओ तो वो 3 खा सके, 3 आगे की नहीं। लेकिन उन्होंने कहा भाई 2 रोटी खाओ तो वो अपने आप ही उड़ जाए। तो इसीलिए आधा घंटा 25 मिनट 26 मिनट या मालूम बच्चा कितना जो तो समय के दायरे में बंदा रहे तो वो अपना ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी को बंद कर दे, ताकि उसमें भजन बोले चाहे प्रवचन दे, कुछ भी अपना उद्बोधन दे। इन्हीं शब्दों के साथ में विराम देता हूँ। बोलो सदगुरु जी महाराज की जय। बोले साहेब मधुदास जी महाराज की जय।